अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी के, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, सेकंड सेमेस्टर के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम कुछ कॉमन डिफेंस मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज दैट इंडिविजुअल यूज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एंजाइटी, स्ट्रेस और अनवांटेड थॉट्स एंड फीलिंग्स। डिफेंस मैकेनिज्म जो है, कोई इंडिविजुअल जो है वो अनकॉन्शियसली साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज को यूज़ करता है ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके एंजाइटी से, स्ट्रेस से या अनवांटेड थॉट और फीलिंग से। कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे जो कि लिस्टेड हैं: रिप्रेशन, डिनाइल, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, रैशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, कंपनसेशन, अवॉइडेंस, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोजेक्शन, अनडूइंग, डिसोसिएशन, सप्रेशन, कन्वर्जन, फैंटेसी एंड एल्ट्रिज्म। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो है रिप्रेशन। रिप्रेशन, पुशिंग डिस्ट्रेसिंग थॉट्स और मेमोरीज इनटू द अनकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल स्टूडेंट, रिप्रेशन जो है ये एक साइकोलॉजिकली यूज़ होने वाला डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कोई इंडिविजुअल जो है वो अपनी डिस्ट्रेसिंग थॉट्स को, अपनी ऐसी मेमोरीज को जो उसको डिस्ट्रेस करती हैं, जो उसको स्ट्रेस देती हैं या एंजाइटी में लेकर जा, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, उनको वो पुश करता है अपने अनकॉन्शियस माइंड में ताकि वो उनको रिकॉल करके उस स्ट्रेसफुल इवेंट का एक्सपीरियंस ना ले सके। इस तरह एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि अ पर्सन हु एक्सपीरियंस चाइल्डहुड ट्रॉमा हैज़ नो रिकलेक्शन ऑफ इट। जैसे कि कोई पर्सन हो जिसके साथ कोई चाइल्डहुड में ट्रॉमा हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई फिजिकल ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ हो, तो वो उसको अपने अनकॉन्शियस माइंड में पुश करेगा ताकि वो इसको रिकॉल ना कर सके। जी डियर स्टूडेंट, डिनाइल। डिनाइल एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हमें बताता है कि कोई पर्सन जो है, वो इंडिविजुअल जो है, वो उस रियलिटी को एक्सेप्ट ना करे जिसकी वजह से वो डिस्कम्फर्ट में जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अ स्मोकर रिफ्यूज टू बिलीव दैट स्मोकिंग कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। कोई स्मोकर है जो कि रिफ्यूज करता है कि स्मोकिंग करने से हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूटिंग वंस ऑन अनडिजायरेबल थॉट्स और फीलिंग्स टू समवन एल्स। बिल्कुल, कोई इंडिविजुअल जो है वो अपनी अनडिजायरेबल थॉट्स को दूसरे पर प्रोजेक्ट कर दे, वो प्रोजेक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल में भी बताया गया कि स्टूडेंट हु डिसलाइक अ टीचर बिलीव्स दैट द टीचर डिसलाइक देम इंस्टेड। कि एक स्टूडेंट है जो अपने टीचर को डिसलाइक करता है, लेकिन वो ये बिलीव करना शुरू कर देता है कि टीचर उसे डिसलाइक करता है, तो ये क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन। डिस्प्लेसमेंट, रीडायरेक्टिंग इमोशंस फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू लेस थ्रेटनिंग वन। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि कोई इंडिविजुअल यूज़ करता है। वो अपनी इमोशंस को रीडायरेक्ट करता है लेस थ्रेटनिंग वन की तरफ। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई वर्कर जो है वो अपने बॉस से डांट खाता है, तो वो अपना गुस्सा अपने बॉस पर, ओरिजिनल सोर्स पर नहीं करता, बल्कि वो लेस थ्रेटनिंग वन पे करता है। वो अपने सबऑर्डिनेट्स पर उसका गुस्सा निकालता है या अपने बच्चों पर या किसी और पर जिससे वो लेस थ्रेटनिंग हो, जिससे उसे खतरा ना हो। वो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जी डियर स्टूडेंट, रिग्रेशन। रिग्रेशन भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। रिवर्टिंग टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हेन फेस्ड विद स्ट्रेस। बिल्कुल, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, कंडीशन में क्या करते हैं कि वो अपनी अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में रिवर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर, अगर कोई अडल्ट है जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो वो थंब सकिंग करना शुरू कर दे, कडलिंग करना शुरू कर दे, टॉय के साथ खेलना शुरू कर दे, तो ये क्या है? रिग्रेशन है। वो अपने अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज में रिवर्ट हो चुका है। रैशनलाइजेशन, जस्टिफाइंग वंस एक्शन विद लॉजिकल बट फॉल्स एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल, रैशनलाइजेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके साइकोलॉजिकली अनकॉन्शियसली लोग जो हैं, इंडिविजुअल जो हैं, वो यूज़ करते हैं कि वो अपने एक्शंस को लॉजिकली जस्टिफाई तो करते हैं, लेकिन जो उनकी एक्सप्लेनेशन होती है वो फॉल्स होती हैं, वो एक्यूरेट नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, तो वो ये कहना शुरू कर देता है कि टीचर उसके साथ अनफेयर था, लेकिन वो इस चीज़ को एडमिट नहीं करता कि उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। तो ये क्या कहलाता है? ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि रैशनलाइजेशन कहलाता है।
रिएक्शन फॉर्मेशन बिहेविंग इन अ वे ऑपोजिट टू वंस एक्चुअल फीलिंग। बिल्कुल, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी एक्चुअल फीलिंग के ऑपोजिट बिहेव करते हैं। जैसा कि कोई शख्स है, अगर वो किसी को पसंद नहीं करता, लेकिन जब वो उसके पास आता है तो बड़े अच्छे तरीके से उससे बिहेव करता है। तो ये क्या है, वो रिएक्शन फॉर्मेशन कर रहा है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म वो यूज़ कर रहा है। सब्लिमेशन, चैनलिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस इनटू सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़। जी बिल्कुल स्टूडेंट, कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो कि सोशली अपने अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस को कन्वर्ट करते हैं सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल के तौर पर, अगर कोई पर्सन है जो कि बहुत अग्रेसिव है, तो वो बॉक्सिंग की फील्ड को चूज़ कर लेता है ताकि वो अपना अग्रेशन जो है बॉक्सिंग के अंदर निकाल सके, या सोल्जर बन जाता है ताकि अपने अग्रेशन को वो इस प्रोसेस के ज़रिए सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़ के ज़रिए निकाल सके। ये कहलाता है सब्लिमेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक टू अवॉइड इमोशनल डिस्ट्रेस। बिल्कुल, कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो फोकस करते हैं फैक्ट्स पर और लॉजिक पर, और वो अवॉइड करते हैं अपनी इमोशनल डिस्ट्रेस को। जैसा कि कोई डॉक्टर है जिसने एक्सप्लेन किया है किसी पर्सन को कि उसे कैंसर है, और वो उस कैंसर की वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस में जाने की बजाय वो कैंसर के ट्रीटमेंट को, फिजियोलॉजी को या पैथोलॉजी को सर्च करना शुरू कर दे, सीखना शुरू कर दे, और जानना उसके बारे में शुरू कर दे। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है वो यूज़ कर रहा है कि वो फोकस कर रहा है फैक्ट्स और लॉजिक पर, और अपने उस इमोशनल डिस्ट्रेस को अवॉइड कर रहा है। ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहलाता है। कंपनसेशन, ओवर अचीविंग इन वन एरिया टू मेक अप फॉर डेफिशिएंसी इन अनदर एरिया। बिल्कुल स्टूडेंट्स, कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर डेफिशिएंट होते हैं, इनसिक्योर होते हैं। वो दूसरे एरियाज़ के अंदर अच्छे ग्रेड ओवर अचीविंग करके उस एरिया को कवर कर जाते हैं और कंपनसेट करते हैं। एक इंडिविजुअल है जो क्लास के अंदर पहले रिकॉग्नाइज होता था शॉर्ट हाइट की वजह से, लेकिन जब वो अपने हार्डवर्क की वजह से, अपने एकेडमिक रिजल्ट्स की वजह से अच्छे रिजल्ट्स लेकर आता है, तो वो जो रिकॉग्नाइजेशन थी उसकी हाइट की वजह से, शॉर्ट हाइट की वजह से, वो अब चेंज हो गई है अच्छे ग्रेड्स में। तो ये क्या थी, ये एक कंपनसेशन उसने की है कि वो हाइट इनसिक्योरिटी से, अब जो उसको हाइट इनसिक्योरिटी थी, अब उसने ओवर अचीविंग करके अच्छे ग्रेड एक्सीलेंट तरीके से एकेडमिक रिजल्ट से उसने उसको कंपनसेट कर दिया है। अवॉइडेंस, स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल, प्लेसेस और सिचुएशन दैट ट्रिगर एंजाइटी। जी बिल्कुल, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनको पता होता है कि जब वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो वो एंजाइटी में जाते हैं, वो डिप्रेशन में जाते हैं, वो स्ट्रेस में जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सोशली इंटरेक्ट करना, लोगों से मिलना, बातचीत करना छोड़ देते हैं, और वो अवे रहते हैं, वो ज़्यादा टाइम अकेले गुजारते हैं। तो ये एक अवॉइडेंस का मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है जो वो यूज़ करते हैं। Identification, adopting characteristics or behavior of someone else to feel more secure। जी बिल्कुल, कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो कि अपने आप को मोर सिक्योर फील करवाने के लिए दूसरों की करैक्टरिस्टिक्स को, बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि अ चाइल्ड हु एडमायर दियर टीचर्स स्टार्ट ड्रेसिंग एंड टॉकिंग लाइक दैम। बिल्कुल, कुछ बच्चे हैं, उसने बताया कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने टीचर से एडमायर होकर उस जैसी ड्रेसिंग और बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इंट्रोजेक्शन इंटरनलाइजिंग द बिलीव्स और फीलिंग्स ऑफ अदर्स एज वंस ऑन। इंट्रोजेक्शन क्या है कि इंट्रोजेक्शन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो बताता है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो दूसरों के बिलीव्स को, वैल्यूज़ को, फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेता है अपनी वैल्यू बिलीव की तरह। और एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया गया कि जैसे कोई बच्चा है, अगर वो स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में ग्रो करता है तो वो इंजॉयबल चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, वो उनको पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि वही इन्वायरमेंट ठीक था जिस इन्वायरमेंट में वो ग्रो हुआ है। और अनडूइंग भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इंडिविजुअल ट्राइंग टू रिवर्स और अनडू नेगेटिव एक्शंस और थॉट्स बाय एंगेजिंग इन द ऑपोजिट बिहेवियर। बिल्कुल, अनडूइंग एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कोई इंडिविजुअल जो है वो अपने नेगेटिव एक्शंस को रिवर्स करता है अपने ऑपोजिट बिहेवियर के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर, अ पर्सन हु इंसल्ट समवन लेटर प्रेज देम। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को इंसल्ट करता है लोगों के सामने, या वैसे इंसल्ट करता है लेकिन बाद में वो उसे ज़्यादा प्रेज़ करता है ताकि
वो उस इंसल्ट को मेकअप कर सके, उसको कवर कर सके। इस प्रोसेस को कहते हैं अनडूइंग। डिसोसिएशन, डी-अटैचिंग फ्रॉम रियलिटी टू एस्केप स्ट्रेस और इन ट्रॉमा। बिल्कुल, कुछ टू इंडिविजुअल जो होते हैं वो हैंडल करते हैं अपने इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स को। वो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसर हो सकते हैं और जो कि टेम्परेरी तौर पर अपने कॉन्शियस से उसको चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं, एस्केप करते हैं स्ट्रेस और ट्रॉमा को। तो ये क्या कहलाता है? डिसोसिएशन। एग्जाम्पल के तौर पर अ पर्सन इन्वॉल्व इन अ कार एक्सीडेंट कैन नॉट रिमेंबर डिटेल ऑफ द इवेंट। एक इंडिविजुअल है जिसका कार एक्सीडेंट हुआ है, अब वो उस जो एक्सीडेंट हुआ है उस इवेंट को रिमेंबर नहीं कर सकता। वो कुछ टेम्परेरी तौर पर उस ट्रॉमा से, उस अनवांटेड सिचुएशन से को याद नहीं करना चाहता, तो वो डिसोसिएट हो रहा है, वो उससे अलहदा हो रहा है, डी अटैच हो रहा है। सप्रेशन, कॉन्शियसली चूजिंग टू पुश थॉट्स और इमोशन असाइड। बिल्कुल, इंडिविजुअल जो होता है वो कॉन्शियसली उन तमाम पेनफुल स्टिमुलस को, पेनफुल स्ट्रेसफुल कंडीशंस को, इमोशंस को पुश करता है ताकि वो उनको रिकॉल ना कर सके। कॉन्शियसली तमाम वो थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स जो उसे पेन देती हैं या उसके लिए स्ट्रेस कॉजिंग होती है, उनको अवॉइड करता है। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि सप्रेशन कहलाता है। कन्वर्जन, कन्वर्जन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इंडिविजुअल जो होता है वो इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अ पर्सन एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम एंजाइटी सडनली डेवलप पैरालिसिस। इसकी वजह से स्ट्रेस में से गुजर रहा है, जिसकी वजह से उसको पैरालिसिस डेवलप हो गया एक आर्म के अंदर, लेकिन मेडिकल कॉज उसकी कोई नहीं, लेकिन स्ट्रेस की वजह से फिजिकल सिम्टम उसका पैरालिसिस हुआ है, जिसको कन्वर्जन कहा जाता है। एलोट्रिज्म is a psychological defense mechanism helping others to cope with one's own emotional distress। बिल्कुल, कोई इंडिविजुअल जो कि अपने इमोशनल डिस्ट्रेस से कॉप अप करने के लिए दूसरों की मदद करना शुरू कर देता है, वो एलोट्रिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अ ग्रीविंग मदर स्टार्ट्स अ चैरिटी टू हेल्प चिल्ड्रन इन नीडेड। बिल्कुल, एक मदर है जो कि लॉस एंड ग्रीविंग प्रोसेस में से गुजर रही है, वो समझती है कि जब वो दूसरों की मदद करेगी तो उससे वो अपने इमोशनल डिस्ट्रेस से आउट होगी, तो वो एक एलोट्रिज्म का डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करती है। फैंटेसी, फैंटेसी एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इंडिविजुअल जो होता है वो इमेजिनरी तौर पर सोचता है डिज़ायरेबल सिचुएशंस को, वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, रियलिटी से एस्केप कर जाता है। वो जो काम नहीं कर सकता वो उसको अपने इमेजिनरी थिंकिंग में ड्रीमिंग के तौर पर सोचता है, हर वक्त यही ख्याल करता है कि मैं ये काम करूँगा, मैं ऐसा बनूँगा, लेकिन एक्चुअल में वो उन काम को करने के लिए एक्शन परफॉर्म नहीं करता, बस इमेजिनरी तौर पर उन चीज़ों को सोचता रहता है, और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये फैंटेसी कहलाता है। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको किन टॉपिक पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि मैं उन टॉपिक्स को सामने रख कर वीडियो बनाऊँ। खुदा हाफिज़।